हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपना स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारा जो स्काई हमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्काई कलर का नज़र आता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं हमें वो दिन के टाइम रेड कलर का नज़र आता है? क्यों नहीं हमें वो येलो कलर का नज़र आता है? ऐसा क्यों है कि जब भी हम देखते हैं वो हमें ब्लू कलर का नज़र आता है? तो दोस्तों, जब वाइट लाइट हमें सन से मिलती है तो वो कहाँ से पास होके अर्थ तक पहुंचती है? वो एटमॉस्फेयर से पास होके अर्थ तक पहुंचती है। अब एटमॉस्फेयर क्या है? एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा हमारे आसपास प्लेस है जो एटम से भरा पड़ा हुआ है, जिसके थ्रू लाइट हमारे पास अर्थ तक पहुंच रही है। अभी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, जैसे कि हम रेनबो देखते हैं। ठीक है, तो वो 7 कलर्स मीन्स विबग्यो, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बेसिकली जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स का एक मिक्सचर है। तो अभी ये जो वायलेट से लेकर रेड कलर है, वायलेट से लेके हमारे पास ये जो रेड कलर है, वायलेट टू रेड, इसको हम एक बड़े इजी टर्म में कह सकते हैं कि ये शॉर्ट वेव्स हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वेव मीन्स कि ये जो यहाँ पे गैप आ रहा है ना, ये क्रेस्ट के बीच में, या यहाँ से मैं ऊपर कह सकता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। वेवलेंथ मीन्स लेंथ ऑफ द वेव। नॉर्मली इसका यूनिट होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, दैट इज 10⁻10 मीटर्स। पर अगर आप रेड में देखेंगे तो यही गैप रेड में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव। रेड को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव। इसका सिंबल होता है दिस, लैम्डा। इट मीन्स कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है उसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। और अगर हम यही वेवलेंथ का रेंज देखें विबग्योर का, दैट इज वायलेट टू रेड, अगर आप देखेंगे नैनोमीटर की फॉर्म में, तो क्या हो रहा है? 400 नैनोमीटर से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 700 750 नैनोमीटर तक इसकी रेंज जा रही है। वायलेट से स्टार्ट हो रही है और रेड तक जा रही है। वायलेट के इस तरफ अल्ट्रा वायलेट रेंज हो जाती है, रेड के इस तरफ इंफ्रारेड रेंज है। ओके, सो हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, हम सबने पढ़ा हुआ है। उसका साइज क्या है? जो सी रेंज स्टार्ट हो रही है 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम, उससे भी कम है। फिर हमारे पास क्या है? डस्ट पार्टिकल्स है। पर डस्ट पार्टिकल्स का रेंज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। साइज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम, या विबग्योर की रेंज से भी क्या है? ज़्यादा है। ओके, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? ये पूरे एयर मॉलिक्यूल्स, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैसेस हैं, और साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, उससे भरा पड़ा हुआ है। अभी दोस्तों क्या होता है, जब लाइट अगर हमारे पास डायरेक्टली पहुंच जाए, एटमॉस्फेयर ना हो रास्ते में, तो क्या होगा? अगर एटमॉस्फेयर है ही रास्ते में नहीं, तो हमें वाइट की वाइट लाइट मिलेगी, हमें वो विबग्योर नहीं मिलेगा। ठीक है, और स्काई में हमें डार्कनेस नजर आएगी, क्योंकि कुछ भी स्कैटर नहीं हो रहा। अब मैंने क्या वर्ड यूज किया? स्कैटरिंग। अभी ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट एक साइंटिस्ट थे, रेले, RAYLEIGH, रेले। उन्होंने बोला रेले स्कैटरिंग। उन्होंने ये बोला कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल? लैम्डा रेस्ट पावर 4। जितना कम वेवलेंथ होगा स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका था? वायलेट लाइट का था। बट वायलेट लाइट दोस्तों क्या होता है? वायलेट लाइट ना हाईली इंटेंस नहीं होता, और उसका परसेंटेज भी वाइट लाइट में बहुत कम होता है। इसलिए वो इतना ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता जब वो एयर मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट होता है। अब एयर मॉलिक्यूल का साइज क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, वही काम आएगा लाइट को स्कैटर करने में। वही काम आएगा लाइट को स्कैटर करने में, जब उसके ऊपर
ब्लू लाइट इंसिडेंट होगा, ग्रीन लाइट इंसिडेंट होगा, रेड लाइट इंसिडेंट होगा, क्योंकि उसका साइज बहुत कम है। तो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर किसको करेगा? वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा ब्लू को, सबसे कम स्कैटर करेगा रेड को। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? रेले स्कैटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेले ने फाइंड किया, प्रिंसिपल तो नेचर ने अपने आप बनाया हुआ है, रेले ने तो ये फाइंड किया कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लू लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रही है विद द हेल्प ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तभी हमें अपना जो स्काई है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लू कलर का नजर आता है। दिस इज द ओनली रीजन। तो समरी क्या है, वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू? वन रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट मोर बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। क्या है? scattering of blue light more by the air molecules. Okay, this is the only reason. I hope so कि आपको ये concept समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर करिए in the comment section. Thank you. Thanks a lot.